हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग चैप्टर प्रकाश को स्टार्ट किए हैं, लगभग बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक और टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा टॉपिक पढ़ना है लेंस से अपवर्तन के नियम। हम लोग लेंस से अपवर्तन देख लिए थे, नहीं देखे थे, फिर इसमें बता देता हूँ लेंस से अपवर्तन होते कैसे हैं और इसके नियम क्या क्या है और इसके प्रतिबिंब बनने का भी नियम क्या क्या है। तो चलिए फटाफट अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंस जान लेते हैं। दो होता है, आप जानते होंगे। तो दोनों लेंस का हम इमेज बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक और लेंस और दूसरा लेंस हमारा ये, शायद आपको नाम भी पता होगा। ये उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण से बना है इसलिए उत्तल लेंस, ये अवतल दर्पण से बना है इसलिए अवतल लेंस। अब मान लीजिए प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से दोनों में प्रकाश की किरणें आ रही है। यहाँ पे दो माध्यम है, इसलिए यहाँ पे दो अपवर्तन होंगे। एक तो इससे होंगे और दूसरा इससे भी होंगे। इसमें भी एक इससे होगा और इससे होगा। देखिए हमारे बुक एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं दिया है। ये माध्यम दो अलग अलग ये पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। इन दोनों से ये प्रकाश की किरणें अपवर्तन करेगी, लेकिन जाएगी वहीं पे जब हम यदि एक से कराए। एक से तो कराते नहीं है, हम उसको मीडियम मान के करते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे। मान लीजिए यहाँ से कराए, फिर एक बार यहाँ से कराए, तो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि इसमें प्रकाश की किरणें थोड़ा सा झुक जाती है। तो मान लीजिए ये किरण यहाँ पे आ गई, ठीक है, और फिर इससे जब बाहर निकलेगी वापस, तो फिर थोड़ा सा उठ जाएगी, झुक जाएगी और थोड़ा सा लीजिए हम झुका दिए और झुका दिए। इस प्रकार प्रकाश की किरणें जा सकती है। लेकिन इस प्रकार बनाने से अच्छा है हम लोग इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे, तो लीजिए इसको हम बीचे बीचे इसका पेट को ऑपरेशन कर दिए। अब हम लोग इस लाइन को यहाँ पे पहुँचा देते हैं और उसके बाद अपवर्तन डायरेक्ट कराएंगे तो दोनों सेम ही आएगा। वैसे कीजिए, ऐसे कीजिए, दोनों सेम ही आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ऐसे होता है अपवर्तन। इस लेंस में भी होता है। कैसे होता है, तो यदि प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो एक बार यहाँ से होगी तो थोड़ा सा उठेगी, फिर यहाँ से होगा तो फिर और उठेगा। तो यहाँ से भी दो अपवर्तन हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेकिन इन दोनों को ना करके हम लोग इसको डायरेक्ट प्रकाश की किरण देंगे, इसको बीच से पेट फाड़ेंगे, ऑपरेशन करेंगे, इसको पहुंचाएंगे यहाँ पे और यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे। तो देखिए ये भी उसी तरह अपवर्तन होते हैं। इस प्रकार हमारे बुक में दिया है। अब ये होता है ऐसे, हमें समझने की इस प्रकार जरूरी है। तो इस लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनाने के कुछ शर्तें होते हैं, उन शर्त को जान लेना बहुत जरूरी है। कुछ टर्म भी होते हैं, उस टर्म को भी जान लेते हैं। ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। और दर्पण में हम लोग देखे थे पोल, लेकिन इसमें होता है प्रकाशिक केंद्र, जिसको ओ से सूचित करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। यहीं से सब काम हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें दो गोलीय सतह है, एक ये वाला गोलीय और एक ये वाला। तो इसमें दो सेंटर, दो फोकस, सब कुछ तो होंगे। तो इधर एगो सेंटर हो जाएगा, एक इधर सेंटर हो जाएगा। अब इन इसके और इसके मिड पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, इसके और इसके मिड पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। तो दो फोकस और दो केंद्र हो गए। सेम इसी तरह यदि अवतल दर्पण की बात करें, अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस की बात करें, तो ये हमारा अवतल लेंस हो गया, ठीक है। इसमें बीच करते हैं, ये हमारा ये प्रधान अक्ष हो गया। और इसमें भी एक गोला इधर है और इसमें भी एक गोला इधर है। तो इधर सेंटर होगा, इधर फोकस होगा, इधर सेंटर होगा, इधर फोकस। ये सी, ये एफ, ये सी और ये एफ। तो इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र ओ से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों लेंस के बारे में समझ पाए हैं, अपवर्तन समझ पाए हैं। लेकिन प्रतिबिंब बनने के लिए नियमें क्या होती है, तो आप दर्पण में जानते हैं ना, बस वही है, कुछ और नहीं है। यदि इस प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश आए तो वो फोकस से जाती है। तो कौन से फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कौन सा है, तो चलिए बता देते हैं। ये रहा हमारा प्रकाश, ठीक है, ये आ रही है और ये प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो फोकस से जाएगी। इसको हम बीच से काटेंगे, क्योंकि अपवर्तन दो बार करना, उससे अच्छा हम लोग बीच से काट के कर लेते हैं। तो ये हमारा सतह है ना, इस सतह का फोकस इधर है, तो इसके अनुसार जाएगी, ठीक है। तो इसको हम पहुंचाते हैं यहाँ पे और इसको काटते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोकस से जा रही है, ठीक है।
ये हो गया। दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें भी हम प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें को भेजते हैं, तो क्या होगा, इसमें ये हमारा गोलीय सतह है जिसकी वजह से मेन फोकस ये होगा और इसके अनुसार प्रकाश की किरणें हमारा जाएगी। लीजिए ऐसे अपवर्तन होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट नियम था। सेकंड नियम क्या है उसको बताते हैं। फर्स्ट नियम तो जान लिए। सेकंड नियम क्या होता है कि यदि प्रधान अक्ष है, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है, ये प्रधान अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र है, यदि कोई किरण इस बिंदु से यदि जाती है, यदि कोई किरण इस प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो सीधे निकल जाती है आर पार। कोई भी किरण यदि प्रकाशीय केंद्र से निकलती है तो सीधे आर पार निकल जाती है। तीसरा नियम ये होता है ना कि यदि कोई किरण फोकस से यदि आती है, फोकस इधर भी है इधर भी, किसी फोकस से लाते हैं, यदि कोई किरण फोकस से आती है तो वह प्रधान अक्ष से समानांतर जाती है। यदि कोई किरण फोकस से आती है तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। ऐसे आप समझ पा रहे हैं। तीसरा नियम बस 3 नियम है और कुछ नहीं है। फर्स्ट नियम था कि यदि प्रधान अक्ष से समानांतर है तो फोकस में मिलेगी। दूसरा, यदि प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण जा रही तो सीधे सीधे पार हो जाएगी। यदि कोई फोकस से आ रही तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी। इस वीडियो में आप अपवर्तन कैसे होता है और दोनों दर्पणों में, दोनों लेंसों में अपवर्तन के लिए कौन से नियम होते हैं, इन सभी बातों को समझ पाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और वो प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है तो उसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है। और प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। वास्तविक होता है वास्तविक प्रतिबिंब 2 किरणों के कटने से बनता है। जैसे कि ये किरणें जा रही है, एक और किरण इधर से, मान लीजिए कोई जाएगी इधर से या फिर इधर से कोई किरण आए यहाँ पे। चलिए एक बना कर दिखाते हैं। ये हमारा कोई लेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं, इससे किरण जाएगी ऐसे। एक तो प्रकाशीय किरण से सीधे जाएगी और दूसरा इससे होकर के फोकस से गुजरेगी। तो यहाँ पे काट दिया ना, दोनों किरण काट दिया, तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। इसको पर्दे पे उतार सकते हैं। आभासी कैसा बनता है, तो किरणों के काटती हुई प्रतीत होने से, यदि प्रकाश किरण यहाँ पे काट रही है, काटती हुई प्रतीत होना, तो उसके लिए भी एक बनाए देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए वस्तु है, इससे प्रकाश जा रही है और ये फोकस के अनुसार इधर जाएगी और ये तो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। ये काटती हुई प्रतीत हो रही है क्योंकि वापस तो प्रकाश इस अवतल लेंस में तो प्रकाश वापस आता नहीं है, लेकिन फोकस के अनुसार जा रही है ना, तो यहाँ से ये फैल रही है और ये काटती हुई प्रतीत हो रही है। पीछे देखिए ये किरण आ रही है यहाँ से और यहाँ से इधर चली जा रही है। हम लोग ये किसके अनुसार अपवर्तन कराए हैं, तो इस फोकस के अनुसार। तो हमने पीछे एक लाइन खींचा छोटा सा। अब ये लाइन यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये काटती हुई जैसे प्रतीत हो रही है ना, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वैसे इसका हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाइए उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यदि इन सभी बातों को यदि क्लियर करके रखते हैं तो हम लोग कल जो भी पढ़ेंगे वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। आई होप आप इन सभी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके बाय।